अयोध्या का दीपोत्सव अब दुनिया का अनूठा आयोजन बन चुका है और ये कई मायनों में अनूठा है। एक तो इस वर्ष सरयू तट पर 15 लाख दीपक जलाकर अयोध्या के लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। ऊपर से एक ही दिन में एक आयोजन में 8 अलग अलग देशों की रामलीलाओं का मंचन भी कर दिया। आपको दिखाते हैं कि इस बार के दीपोत्सव में क्या क्या हुआ जो अलग था, अनोखा था, अद्वितीय था। अयोध्या में आसमान श्री राम की श्रद्धा सतरंगी रोशनी से रोशन था। अयोध्या में इतना भव्य दीपोत्सव इससे पहले कभी नहीं मनाया गया। आतिशबाजी का प्रकाश उत्सव में आसमान में उम्मीदों के रंग बिखेर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर कोई इसका साक्षी था। निगाहें आसमान की तरफ थी जहां लगातार 20 मिनट तक दीपोत्सव कार्यक्रम में पटाखों की चमक से अवध दमकता रहा। दीपोत्सव के दौरान सरयू किनारे 37 घाटों समेत राम की पैड़ी पर दिव्य छटा थी। राम की पैड़ी पर 15 लाख दीपकों की रोशनी ने दुनिया में एक इतिहास रचा था। लगातार 5 मिनट तक एक साथ जले 15 लाख दीपकों ने अवध के दीपोत्सव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा दिया था। तो सरयू किनारे भक्ति के संगीत के सुर ऐसे छिड़े कि अवध की शाम में राम धुन घुल गई। 15 लाख दीपकों की रोशनी से रोशन अवध की इमारतों पर राम कथा का गुणगान हो रहा था। ये लेजर शो था जो लगातार चल रहा था। राम की पैड़ी पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेजर शो के द्वारा श्री राम कथा का चित्रण देख रहे थे। 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग की तकनीक से राम कथा के चित्रण का अद्भुत प्रयोग सरयू किनारे इमारतों पर हुआ था। ये देखिए श्री राम लिखा हुआ। दुनिया भर के राम भक्त अवध की इस शाम के गवाह थे, साक्षी थे। 10,000 से अधिक लोग सरयू के किनारे साक्षात इस रामोत्सव में सम्मिलित थे। 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने श्रमदान किया। अयोध्या के इस विशालतम आयोजन को संभव बनाया। 1800 से अधिक लोक कलाकारों ने श्री राम कथा के विभिन्न स्वरूपों को लोगों के सामने साकार कर अपनी प्रस्तुति दी। साज सज्जा ऐसी कि पूरी अवध नगरी दीपोत्सव के अवसर पर स्वर्ग की आभा से दमक रही थी। देश विदेश से मंगाए गए सैकड़ों क्विंटल फूलों की सजावट ने अवध की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए थे। राम मंदिर के आसपास ही केवल 40 क्विंटल से अधिक फूलों की सजावट की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की निगाहें आसमान में थी। प्रभु श्री राम के उस उत्सव में भक्ति के रंग थे, श्रद्धा की रोशनी थी, आस्था का उल्लास था, सौहार्द का विश्वास था। अयोध्या का यह दीपोत्सव अद्भुत था। आयोजन के हिसाब से, अवसर की दृष्टि से पीएम मोदी के पहली बार दीपोत्सव में सम्मिलित होने के और अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन के 5वें वर्ष अयोध्या के इस दिव्य आयोजन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत से अवध के लोगों ने इतना भव्य बनाया कि स्मृतियों में बस गया। योगी का स्वप्न साकार हुआ। जब संबोधन का अवसर आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं की लिखी हुई एक कविता जो उन्हें याद आ गई वो बताई। इस कविता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों पहले दीपक का वर्णन किया था। वही दीपक का महत्व आज उन्होंने कविता सुनाकर बताया। मुझे याद है बरसों पहले शायद लड़कपन में गुजराती में दीपक पर एक कविता लिखी थी और कविता का शीर्षक था दिया। गुजराती में कहते हैं दीवो। उसकी कुछ पंक्तियां आज मुझे याद आ रही है। मैंने लिखा था, दीवा जेवी आश ने दीवा जेवो ताप, दीवा जेवी आग ने दीवा थकी हाश, उगता सूरज ने हर कोई पूजे, ए तो आथमती सांझे आपे साथ, जाते बड़े ने बाळे अंधार,
मानव मन मा उगे रखो पानो भाव। अर्थात दिया आशा भी देता है और दिया उष्मा भी देता है, दिया आग भी देता है और दिया आराम भी देता है। उगते सूरज को तो हर कोई पूजता है, लेकिन दिया अंधेरी शाम में भी साथ देता है। दिया स्वयं जलता है, दिया स्वयं जलता है और अंधेरे को भी जलाता है।